इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में काफी सारे गेमर्स हैं, बट कभी तुमने सोचा है विच गेमर्स हैज द बेस्ट रेप्यूटेशन इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी? So starting with our first gamer, Total Gaming, better known as Ajju Bhai. Currently, he commands a massive subscriber base of over 44 million, making him one of the most followed gaming creators in India. उनकी गेमिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्री फायर से। शुरुआत में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था और उनके वीडियोस भी धमाका मचा रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्री फायर इंडिया में बन हुआ, चैनल के कंटेंट में एक नोटिसेबल डाउनफॉल देखने को मिला। एंड उस टाइम तक अज्जू भाई ने अपना फेस रिवील भी नहीं किया था। ऑडियंस को क्यूरियोसिटी थी और इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके उन्होंने अपना फेस रिवील करके चैनल को रिवाइव किया। ये मूव उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। एंड देन अज्जू भाई ने डिफरेंट गेम्स भी ट्राई करे, क्योंकि वो किसी एक ही गेम पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते थे। ये स्टेप उनके कंटेंट जर्नी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। एंड इसी सबसे टोटल गेमिंग ने अपना चैनल फिर से रिवाइव भी कर लिया था। बट देन उनके ऊपर चेस मैच में चीटिंग के एलिगेशंस लगे, जिसके बारे में कम्युनिटी में बहुत डिस्कशंस हुए। उन्हें ट्रोल भी किया गया। बट जहां एक तरफ टोटल गेमिंग को अक्सर वर्स्ट रेप्यूटेशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक नाम है जो सबसे ऊपर खड़ा है, बीस्ट बॉय शुभ, इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड गेमर। अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो शुभ का काउंट अभी तक टेक्नो गेमर्स या टोटल गेमिंग के आसपास भी नहीं है। लेकिन जो बात उससे ट्रूली यूनिक बनाती है वो है उसका ऑडियंस बेस। शुभ के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं, बल्कि अपनी लॉयल्टी और मैच्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। शुभ के कंटेंट की बात करें तो उसकी क्वालिटी गेम प्ले के साथ उसकी फनी और इंटरेस्टिंग कमेंट्री उनके फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है। हर वीडियो में एक नेचुरल फ्लो होता है, ना ओवर एक्टिंग ना अननेसेसरी ड्रामा, सिर्फ जेन्युइन एंटरटेनमेंट जो डायरेक्टली ऑडियंस को कनेक्ट करता है। इसी वजह से बीस्ट बॉय शुभ हैज द बेस्ट रेप्यूटेशन इन गेमिंग कम्युनिटी। वो कंट्रोवर्सी से दूर रहता है, अपने यूनिक कंटेंट पर फोकस करते हैं और अपनी ओरिजिनलिटी के साथ फैंस को एंगेज करते हैं। बीबीएस की ही तरह एक और गेमर है हु हैज बेस्ट रेप्यूटेशन इन गेमिंग कम्युनिटी, जाया। शी इज नॉट जस्ट रिस्पेक्टेड बट ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फीमेल गेमर्स इन इंडिया। जाया सिर्फ एक जॉनरा या एक ही गेम में लिमिटेड नहीं है। जाया ने गॉड ऑफ वॉर, हॉरर गेम्स, स्टोरी बेस्ड टाइटल्स और भी काफ़ी वैरायटी के गेम्स प्ले किए हैं। मतलब जेन्युइनली वो अपने ऑडियंस को एक डिफरेंट गेमिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। हर गेम्स में वो अपना पैशन दिखाती है, चाहे वो एक्शन पैक्ड गेम प्ले हो या एक इमोशनल स्टोरी ड्रिवन जर्नी। लेकिन फिर भी जितना टैलेंट और कंसिस्टेंसी जाया में है, उस हिसाब से उसको इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में रिकॉग्निशन कम मिलता है। शायद इसलिए क्योंकि उसने कभी कंट्रोवर्सीज या चीप टैक्टिक्स का सहारा नहीं लिया। उसने अपना नाम सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट से बनाया है। इसी वजह से आज भी कम्युनिटी में जाया हैज द बेस्ट रेप्यूटेशन। बट जहां सिया की गेमिंग कम्युनिटी में बेस्ट रेप्यूटेशन है, वहीं एक और फीमेल गेमर है जिसको लोग एज अ गेमर कंसिडर ही नहीं करना चाहते। यस, वे टॉकिंग अबाउट पायल गेमिंग। पायल को लोग उसके गेमिंग स्किल्स या एंटरटेनिंग कमेंट्री की वजह से नहीं जानते। उससे लोग इस वजह से जानते हैं कि वो स्ट्रीम्स में अडल्ट सुपर चैट्स ओपनली पढ़ती है, ओमेगल टाइप वीडियोस पर रिएक्शंस देती है और अपनी पॉपुलैरिटी लार्जली एक सिम्प ऑडियंस के थ्रू बिल्ड करी है। व्यूअर्स का कहना है कि ये सारी चीज़ें एक स्ट्रीमर को स्पॉटलाइट तो देती हैं, लेकिन एक सीरियस गेमर की क्रेडिबिलिटी को डैमेज भी करती हैं। अगर पायल एक गेमर है तो उसे अपने व्यूअर्स को स्किल बेस्ड गेम्स ट्राई करके दिखाने चाहिए। कुछ ऐसा कंटेंट लाना चाहिए जो ऑडियंस को इंस्पायर करे, उन्हें गेमिंग में जेन्युइनली एंटरटेन करे। लेकिन अभी तक जो परसेप्शन बना है, उसके अकॉर्डिंग पायल का करियर मेनली हाइप ड्रिवन और सिम्प ड्रिवन अटेंशन पर बेस्ड लगता है, ना कि गेमिंग एक्सीलेंस पर। और यही रीजन है कि लोग अक्सर पायल को अक्यूज करते हैं ऑफ बिल्डिंग अ करियर ऑन सिम्प ड्रिवन अटेंशन रादर देन एक्चुअल गेमिंग। जहां एक तरफ पायल गेमिंग को कम्युनिटी में वर्स्ट रेप्यूटेशन के लिए अक्यूज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक नाम है जो पूरे एशिया में शाइन करता है, टेक्नो गेमर्स, एशियाज नंबर 1 गेमिंग क्रिएटर। टेक्नो गेमर्स को बहुत सारे लोग उनकी लेजेंडरी GTA 5 सीरीज की वजह से जानते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी फैंस उसी सीरीज के नए एपिसोड्स का उतना ही इंतजार करते हैं जितना शुरू के दिनों में करते थे। यही कंसिस्टेंसी और अटैचमेंट उनके कंटेंट को ट्रूली आइकॉनिक बनाती है। उनके कंटेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हमेशा जेन्युइन और फैमिली फ्रेंडली रहता है। आज के टाइम में जहां बहुत सारे क्रिएटर्स हाइप, कंट्रोवर्सी और ओवर द टॉप गिमिक्स यूज करते हैं,
टेक्नो गेमर्स ने अपनी जर्नी एकदम क्लीन और ओरिजिनल रखी है। इसी वजह से उनका कंटेंट सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि हर एज ग्रुप एंजॉय करता है। और सबसे खास बात है उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स। वो सिर्फ गेम खेलते नहीं हैं बल्कि उसके थ्रू एक कहानी बनाते हैं जिसमें ऑडियंस को एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाते हैं। हर एपिसोड में सस्पेंस, मजा और एंगेजिंग नैरेशन फैंस को स्क्रीन से जोड़ने पर मजबूर कर देता है। एंड दैट्स द रीजंस व्हाई ही हैज बेस्ट रेपुटेशन इन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। बट जहां टेक्नो गेमर्स हैज बेस्ट रेपुटेशन, वहां एक गेमर ऐसा भी जिसके साथ इंडियन गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल जुड़ा हुआ है, फॉरसेकन यानी निखिल कुमावत। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने सिर्फ एक प्लेयर का करियर खत्म नहीं किया बल्कि इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन की क्रेडिबिलिटी हिला दी। आज से 8 साल पहले फॉरसेकन ऑप्टिक इंडिया टीम का हिस्सा था और वो एक्सट्रीम्स लैंड एशिया फाइनल्स में खेल रहा था। ये एक प्रेस्टिजियस CSGO टूर्नामेंट था जिसमें इंडिया का नाम ऊपर ले जाने का मौका था। लेकिन उस टूर्नामेंट के बीच में फॉरसेकन चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। उसके पीसी में एक चीट फाइल मिली जिसका नाम था word.exe, और जब एडमिन्स ने उसको चेक करना चाहा तो फॉरसेकन ने उस फाइल को डिलीट करने की कोशिश की लाइव टूर्नामेंट के दौरान। ये मोमेंट सिर्फ एम्बैरेसिंग नहीं था बल्कि एक हिस्टोरिक डिसग्रेस बन गया इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए। एंड ऑप्टिक इंडिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और बाद में टीम ही डिसबैंड हो गई। फॉरसेकन को लाइफ लॉन्ग बैन फेस करना पड़ा। कम्युनिटी का रिएक्शन और भी ज्यादा इंटेंस था। बहुत लोगों ने कहा कि फॉरसेकन ने सिंगल हैंडेडली इंडियन CSGO का फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इमेज एक चीटर नेशन की तरह दिखने लगा। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक प्लेयर के गलत एक्शंस कम्युनिटी की रेपुटेशन को कैसे बर्बाद कर देते हैं। और इसी वजह से फॉरसेकन का नाम हमेशा इंडियन गेमिंग की वर्स्ट रेपुटेशन के साथ ही जुड़ा रहेगा।